सत साहिब भाइयों और बहनों, भारत में ऋतु राज बसंत का आगमन बसंत पंचमी के त्योहार के साथ होता है। चारों तरफ पीली सरसों के फूल, सुहावना मौसम और विद्या की देवी सरस्वती की पूजा का माहौल। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि इस दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं और शिक्षण संस्थानों में माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या केवल एक दिन की पूजा से हमें वास्तविक ज्ञान मिल सकता है? क्या विद्या का अर्थ केवल सांसारिक डिग्रियां हैं? आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बसंत पंचमी और विद्या की देवी पर क्या विचार है। हम जानेंगे कि शास्त्रों के अनुसार वास्तविक ज्ञान यानी तत्व ज्ञान क्या है और वह हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के बाद वीणा वाणी की देवी सरस्वती को प्रकट किया था, इसलिए इसे ज्ञान और कला का दिन माना जाता है। लोग पीले चावल बनाते हैं और पतंगे उड़ाते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज हमें इस त्योहार के एक बहुत गहरे आध्यात्मिक पक्ष की ओर ले जाते हैं, जो लोक कथाओं से कोसों दूर शास्त्रों में अंकित है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सांसारिक विद्या यानी अक्षर ज्ञान जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है, लेकिन आध्यात्म विद्या मोक्ष के लिए अनिवार्य है। महाराज जी श्री देवी भागवत पुराण का प्रमाण देते हुए बताते हैं कि सरस्वती जी जो त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु शिव की जननी दुर्गा प्रकृति देवी की ही एक शक्ति है, वे केवल वाणी और कला तक सीमित है। संत जी कहते हैं कि असली सरस्वती वह शब्द या वाणी है जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब ने अपने मुख कमल से उच्चारित की है, जिसे हम कबीर वाणी या सूक्ष्म वेद कहते हैं। महाराज जी का विचार है कि पत्थर की मूर्ति या केवल तस्वीरों की पूजा करने से विवेक जागृत नहीं होता, बल्कि तत्वदर्शी संत द्वारा बताए गए ज्ञान को समझने से बुद्धि शुद्ध होती है। संत रामपाल जी महाराज के मार्ग में बसंत का अर्थ है जीवन में पूर्ण गुरु का आगमन। महाराज जी समझाते हैं कि जैसे बसंत आने पर सूखी लकड़ियों में भी जान आ जाती है और हरियाली छा जाती है, वैसे ही जब एक प्यासी आत्मा को तत्वदर्शी संत मिल जाता है तो उसके दुखों के पतझड़ का अंत हो जाता है और भक्ति की बसंत शुरू होती है। महाराज जी कबीर साहिब की वाणी का उदाहरण देते हैं। सतगुरु आए बसंत बन हृदय की कलियां खिले, अर्थात असली उत्सव वह है जब हमें यह पता चले कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमारा वास्तविक पिता कौन है। अक्सर लोग समझते हैं कि सरस्वती जी ही ज्ञान की अंतिम सीमा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक 8 और गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 का प्रमाण देते हैं। वे बताते हैं कि वह पूर्ण परमात्मा कबीर देव ही वास्तव में कवि और मनीषी हैं, जो अपनी वाणी यानी सरस्वती के माध्यम से तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं। महाराज जी कहते हैं कि सरस्वती जी की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें ही सर्वस्व मान लेना अपूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान वह है जो हमें उस परम पद तक पहुंचा दे जहां जाने के बाद इंसान कभी लौटकर इस संसार के दुखों में नहीं आता। आज बसंत पंचमी
केवल पतंगबाजी और मनोरंजन का साधन बन गई है। संत रामपाल जी महाराज इस पर कड़ा रुख अपनाते हैं। वे कहते हैं कि परमात्मा स्वयं गंवाने से नहीं बल्कि नाम सिमरन से मिलता है। वे पूछते हैं कि क्या पीले कपड़े पहनने या पीला भोजन करने से किसी का स्वभाव बदल सकता है? नहीं, स्वभाव बदलता है ज्ञान से। महाराज जी का संदेश है कि इस दिन हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम नशा, दहेज और अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराइयों को त्यागेंगे। उनके लाखों अनुयायी बसंत पंचमी को एक आध्यात्मिक संकल्प के रूप में मनाते हैं, न कि केवल शोर शराबे के रूप में। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए तुम्हें तत्वदर्शी संतों के पास जाना होगा। बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा का असली लाभ तब है जब आप उस ज्ञान की देवी के मूल स्रोत यानी पूर्ण परमात्मा को पहचानें। महाराज जी वर्तमान में एकमात्र ऐसे संत हैं जो हर बात का लिखित प्रमाण देते हैं। वे बताते हैं कि बसंत पंचमी के दिन हमें शास्त्रों को खोलकर देखना चाहिए कि हमारी भक्ति शास्त्रों के अनुकूल है या नहीं। यदि हम शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज के विचारों ने बसंत पंचमी को एक नया आयाम दिया है। उनके सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह रमणीय होते हैं जो समाज में एक नई उमंग लाते हैं। उनके अनुसार जिस दिन समाज से बुराइयां खत्म हो जाएं और हर घर में परमात्मा की चर्चा हो, वही असली बसंत पंचमी है। संत रामपाल जी महाराज एक बहुत ही सूक्ष्म बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि सर का अर्थ है तत्व और स्वती का अर्थ है स्थिति। वह ज्ञान जो आत्मा को उसके मूल घर सतलोक की स्थिति समझा दे, वही असली सरस्वती है। महाराज जी बताते हैं कि हम बाहरी सरस्वती की मूर्ति तो पूजते हैं, लेकिन भीतर जो अनहद शब्द गूंज रहा है उसे नहीं पहचानते। वे कबीर साहिब की वाणी का प्रमाण देते हैं कि असली ज्ञान वह है जो बिना अक्षर के पढ़ा जाता है, जिसे केवल एक पूर्ण गुरु ही अपने शिष्य के भीतर जागृत कर सकता है। इस संसार में वसंत ऋतु आती है और कुछ समय बाद पतझड़ आ जाता है। यहाँ की हरियाली क्षणभंगुर है। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में उस अमर लोक सतलोक का वर्णन करते हैं जहाँ सदा बसंत रहता है। वे बताते हैं कि वहाँ ना तो बुढ़ापा है, ना दुख है और ना ही फूलों के मुरझाने का डर। महाराज जी कहते हैं कि बसंत पंचमी का दिन हमें याद दिलाता है कि हमें उस देश की खोज करनी चाहिए जहाँ की खुशहाली कभी खत्म नहीं होती। इस संसार की बसंत केवल एक परछाई है, असली बसंत तो परमात्मा की गोद में है। बसंत पंचमी पर छात्र विशेष रूप से पूजा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वे बताते हैं कि जब कोई छात्र पूर्ण परमात्मा की शास्त्र अनुकूल भक्ति करता है तो उसके कंठ कमल और हृदय कमल शुद्ध होते हैं। इससे एकाग्रता बढ़ती है और नशा या अन्य बुराइयों से दूरी बनने के कारण बुद्धि तीव्र होती है। महाराज जी का विचार है कि भक्ति और पढ़ाई एक दूसरे के पूरक हैं। वे इसे सार्थक जीवन की नींव मानते हैं। बसंत पंचमी वाणी की देवी का दिन माना जाता है। महाराज जी इस पर एक नैतिक पाठ जोड़ते हैं।
वह कहते हैं कि यदि हम इस दिन पूजा तो सरस्वती की करते हैं, लेकिन उसी मुख से झूठ बोलते हैं, निंदा करते हैं या अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वह पूजा निष्फल है। महाराज जी के अनुसार वाणी का असली सदुपयोग परमात्मा का गुणगान और सत्य बोलना है। उनके अनुयायी शपथ लेते हैं कि वे कभी किसी की आत्मा को अपनी वाणी से नहीं दुखाएंगे। यही बसंत पंचमी का वास्तविक संस्कार है। संत रामपाल जी महाराज के अनुसार बसंत पंचमी केवल एक ऋतु परिवर्तन का त्योहार नहीं है, बल्कि यह अज्ञान की निद्रा से जागने का संदेश है। यदि आप भी अपने जीवन में भक्ति की बसंत लाना चाहते हैं और उस विद्या को प्राप्त करना चाहते हैं जिससे मोक्ष मिलता है, तो आपको तत्वदर्शी संत की शरण लेनी होगी। तो भाइयों और बहनों, अगर आप जानना चाहते हैं कि सरस्वती जी के भी ऊपर वह कौन सी शक्ति है जो पूरी सृष्टि को चला रही है, तो आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तक ज्ञान गंगा निःशुल्क मंगवाकर जरूर पढ़ें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह सत्य संदेश हर घर तक पहुँचे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।